हेलो दोस्तों, वही प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, रोज़ की भांति आज भी मैं आपके लिए एक सीख भरी कहानी लेकर के आई हूँ। तो यूँ तो सभी कहानी, चाहे वो माइथोलॉजिकल हो, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, चाहे कैसी भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी सीख और ऐसी प्रेरणा हम सबके लिए छोड़ देती हैं कि आजीवन हम उसके उन्नीन से उन्नी नहीं हो पाते हैं। यानी हमारे में इतना ज़्यादा हम उसके लिए अपने आप में अंदर को आत्मसात कर लेते हैं कि हम हूबहू वैसा ही अच्छा कैरेक्टर निभाने की कोशिश करते हैं, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो सीख भरी कहानियाँ यदि छोटे बच्चों को शुरू से ही, बचपन से ही सिखाई जाए, सेवा भाव क्या होती है। सबसे पहली बात तो यही है कि आप उन्हें सेवा भाव सिखाएं, जो आजकल लोग नहीं सिखा पाते हैं। समर्पण क्या है, धैर्य क्या है, या क्रोध नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उठना बैठना बोलना सीखना, सभी ये सोशलाइजेशन होता है। लेकिन सोशलाइजेशन के साथ साथ हमारी एक इस कहानी के रूप में ये सीख भी छोड़ जाती है। तो आज भी एक कहानी निकाली है, इसका शीर्षक है चरित्र, कैरेक्टर। तो आपने सुना ही होगा कि ये जैसे कि हेल्थ इज़ गॉन तो एवरीथिंग इज़ गॉन, एंड वेल्थ इज़ गॉन समथिंग इज़ गॉन, बट कैरेक्टर इज़ गॉन एवरीथिंग इज़ गॉन। तो ऐसे ही चरित्र की एक बात बताती हूँ कि एक बार एक राजपुरोहित थे। तो वो, उनको बहुत सारी विद्याएं आती थी, ज्ञान उनका बहुत था, और वो बहुत प्रतिष्ठित भी थे, ज्ञानी तो थे, और राज में बहुत ज़्यादा उनका सम्मान होता था। बड़े बड़े विद्वान उनके प्रति आदर भाव रखते थे। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अहंकार या लेशमात्र भी बिल्कुल घमंड या इस चीज़ का अहंकार नहीं था कि वो बहुत विद्वान है या ज्ञानी है, या उनमें एक अलौकिक शक्ति है। उनका विश्वास था कि ज्ञान और चरित्र यदि मिल जाते हैं, या ज्ञान और चरित्र का जो योग है, योग होता है, वही लौकिक होता है, और वही परमार्थिक उन्नति का सच्चा मार्ग भी होता है। और प्रजा की तो बात ही क्या है, स्वयं राजा भी उनका सम्मान करते थे, और उनके आने पर वो स्वयं राजा उठ करके उनको आसन प्रदान करते थे। अब एक बार की बात है कि राजपुरोहित के मन में जिज्ञासा हुई, सभी के मन में होती है, पर उनके मन में भी ऐसा ही विचार आया कि राजदरबार में उन्हें आदर और सम्मान उनके ज्ञान के कारण मिलता है या उनके चरित्र के कारण मिलता है। इसी जिज्ञासा के समाधान के लिए उन्होंने एक योजना बनाई, और योजना के अनुसार क्या किया, उसको क्रियान्वित करने के लिए कि राजपुरोहित राजा का खजाना देखने गए। खजाना देख करके लौटते समय उन्होंने खजाने में से 5 बहुमूल्य मोती उठाए और उन्हें अपने पास रख लिया। खजांची देखता रहा, देखता रहा। राजपुरोहित के मन में धन का लोभ हो सकता है, खजांची ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, और उसी उधेड़ बुन में उसकी रात बीत गई कि आज राजपुरोहित ने क्या किया, ये इसी में उसकी रात गुजर गई। दूसरे दिन राज दरबार में लौटते वक्त राजपुरोहित पुनः जो कि है खजाने की ओर मुड़े, और उन्होंने फिर से 5 मोती उठाकर अपने पास रख लिए। अब तो खजांची के मन में राजपुरोहित के प्रति जो पूर्व में जो श्रद्धा थी, सम्मान थी, वो थोड़ी कम होने लगी, यानी कमज़ोर, क्षीण होने लगी। अब ऐसे अगला दिन यानी तीसरा दिन भी आया, फिर से पुनः वही घटना घटी। तो उसके धैर्य का अब जो कि था, सब्र का बांध टूट गया। उसका संदेह इस विश्वास में बदल गया कि राजपुरोहित की नीयत निश्चित ही खराब हो चुकी है। उसे इस घटना को अभी तक किसी को बताया ही नहीं था, यहाँ तक कि राजा को भी नहीं बताया था। लेकिन नहीं, अब नहीं रुक पाया, और इस राजा को की घटना को, इस घटना को एकदम विस्तार पूर्वक जो शुरू से अंत तक हुआ, उसकी जानकारी उन्होंने राजा को पहुँचा दी। और उसके मन में राजपुरोहित के प्रति आदर भाव की जो प्रतिमा पहले से प्रतिष्ठित थी, राजा के मन में वो चूर चूर हो गई। राजा ने जब सुना कि ऐसे हैं, तो उनको मन में दुख पहुंचाना, व्यथा हुई ना, आघात पहुंचाना, और जो श्रद्धा थोड़ी मतलब थी, इतना सम्मान था, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गई, बिखर सी गई। अब चौथे दिन क्या हुआ कि जब राजपुरोहित सभा में आए, तो राजा पहले की तरह उन्होंने न तो वो सिंहासन से राजा उठे, और न ही उन्होंने राजपुरोहित को अभिवादन किया। यहाँ तक कि राजा ने उनकी ओर देखा तक नहीं।
राजपुरोहित तत्काल समझ गए कि अब उनकी योजना जो की है रंग ला रही है, यानी जो उन्होंने सोचा है जो वो लग रहा है कि सच हो रहा है। क्या सोचा पता नहीं। उन्होंने जिस उद्देश्य से भी मोती उठाए होंगे या उठाए थे, वो उद्देश्य अब उन्हें पूरा नज़र आ रहा था। यही सोचकर राजपुरोहित चुपचाप अपने आसन पर विराजमान थे, बैठे हुए थे। राजसभा की कार्रवाई शुरू हो गई, पूरी भी हो गई। एक के बाद जो कि राजदरबारी के काम होता रहा रोज की भांति, वो भी उठ के जाने गए। लेकिन राजपुरोहित भी जब उठ करके जाने लगे तो राजा ने आदेश दिया कि आप सब सारे लोग तो चले गए। राजपुरोहित से कहा कि आप थोड़ी देर हमारे पास रुकिए। वो रुके तो राजा ने उनसे पूछा कि राजपुरोहित से कि सुना है आपने खजाने में कुछ गड़बड़ी की है। आप इस प्रश्न से जब राजपुरोहित चुप रहे तो राजा का जो कि गुस्सा होना और लाजमी था, गुस्सा हो गया और आक्रोश सा जैसे भर गया उनके मन में। इस बार वे कुछ ऊंची आवाज़ में बोले, राजा क्या आपने खजाने से कुछ मोती उठाए हैं? राजपुरोहित ने मोती उठाने की बात को स्वीकार कर लिया, बोला जी हाँ मैंने मोती उठाए हैं। राजा का फिर प्रश्न किया उन्होंने कि आपने कितने मोती उठाए और कितनी बार उठाए? राजा ने पुनः पूछा कि ये मोती फिर हैं कहाँ, किधर गए? राजपुरोहित ने अपने पास से थैली में से एक पुड़िया जेब से निकाली और राजा के सामने रख दी। उसमें कुल 5-5 करके 3 दिन लिए थे ना, उसमें 15 मोती थे। राजा के मन में आक्रोश, दुख, व्यथा, आश्चर्य के भाव एक साथ उनके चेहरे पर उभर करके आ गए। राजा बोले, राजपुरोहित जी आपने ऐसा गलत काम क्यों किया? क्या आपको अपने पद की गरिमा का जरा भी ध्यान नहीं रहा? ऐसा करते समय क्या आपको लज्जा नहीं आई? आपने ऐसा करके अपने जीवन भर की प्रतिष्ठा को खो दिया। आप कुछ तो बोलिए, आपने ऐसा क्यों किया? राजा की व्याकुलता, अकुलाहट और उसकी उत्सुकता, राजा की उत्सुकता की देखकर राजपुरोहित ने राजा की बात को पूरी बात विस्तार से बताई और प्रसन्नता प्रकट करते हुए राजा से कहा, राजन केवल इस बात की परीक्षा हेतु कि ज्ञान और चरित्र में कौन बड़ा है, मैंने आपके खजाने से मोती उठाए और मैं निर्विकल्प हो गया हूँ। यही नहीं, आज चरित्र के प्रति मेरी आस्था पहले की अपेक्षा और भी अधिक बढ़ गई है कि चरित्र बहुत बड़ी चीज़ होती है। मोती, हीरे, जवाहर, धन, पैसा, उसके आगे चरित्र महान है। आपसे और आपकी प्रजा से अभी तक मुझे जो प्यार और सम्मान मिला है वह सब ज्ञान के कारण नहीं बल्कि चरित्र के कारण ही मिला हुआ था। आपके खजाने में सबसे अधिक बहुमूल्य चीज़ क्या है? बहुमूल्य चीज़ सोना, चांदी या हीरा मोती नहीं है बल्कि चरित्र है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने राज्य में चरित्र संपन्न लोगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दें, जिससे क्या हो, चरित्र का मूल्य उत्तरोत्तर लगातार धीरे धीरे बढ़ता रहे। और कहा भी गया है, जैसे मैंने कहा था आपसे, कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ तो गया, लेकिन चरित्र गया तो मानो सब कुछ गया। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। आप अपने चरित्र, कैरेक्टर को बना के रखें, कभी अपने विवेक को खोने मत दें, अपनी सच्चरिता को बना करके रखें। यही संदेश देना मेरा होता है कहानी के माध्यम से, वो भी मोटिवेशन कहानी के थ्रू। आज इतना ही। इसके पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही। फिर आपके सामने एक नई कहानी लेकर के आऊँगी। बाय। थैंक यू।